देखो बच्चों, आज हम जो है मैथ्स का एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 3.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है राइट द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका नंबर्स का, और कौन से मेथड से, फैक्टर ट्री बना के। ठीक है, फैक्टर ट्री कैसे बनता है आप देखो ध्यान से। हम लेते हैं इसका डी पार्ट। डी में जो नंबर है हमारे पास 120। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 120 लिखेंगे। अब सबसे पहले देखो, हमने अभी जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखा था। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने देखा कि जब भी कोई नंबर है, अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, और 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी कोई नंबर होता है तो उसको हम देखते हैं कि क्या वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर जो होता है प्राइम नंबर 2, फिर 3 से चेक करना है, फिर 5 से चेक करना है, देन 7 के बाद 11। ये कुछ प्राइम नंबर्स होते हैं। जब हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें इन्हीं नंबर से जो है चेक करना होता है कि जो नंबर है वो डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं। कोई भी नंबर है आपको सबसे पहले 2 से ही चेक करना है। अगर 2 से कोई नंबर जो है नहीं होता है तब हम 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं होता है तो फिर 5 से, 5 से नहीं होता है तो 7 से नहीं होता है तो 11 से नहीं होता है तो 13। इसी तरीके से आपको सिर्फ प्राइम नंबर्स जो है उन्हीं से चेक करना है। ठीक है, अच्छा 120 जो है यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर हमने 2 लिख दिया और इसके इस साइड हमने लिख दिया। अब 2 की टेबल में देखना है कि 120 कितने पे आता है। तो हम क्या करेंगे, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे। 120 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आप डिवाइड साइड में करके देख सकते हो। 2 से हमने डिवाइड किया, 2 6 जा 12, कैंसिल हो गया 0। अब डिवाइड नहीं हो रहा तो ये 0 यहाँ आ जाएगा। जब भी कोई नंबर ऊपर से लेते हो आप, नीचे आता है और डिवाइड नहीं होता आगे तो हम ऊपर 0 लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 60, यानी 120 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 60। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला प्राइम नंबर हो गया इसका 120 का जो है 2। अच्छा, अब 60 देखो, 60 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो 60 अगर प्राइम नंबर नहीं है तो इसके फिर से इसके भी फैक्टर करेंगे। ठीक है, अब इसको भी हम प्राइम नंबर से देखेंगे तो अभी भी 0 है यहाँ पे, तो 0 है तो ये 2 से हो जाएगा। तो हम फिर इसको 2 से करेंगे, ये आपके पास आ गया 2। अब 60 को 2 से डिवाइड करोगे, 60 को 2 से डिवाइड आप करके देख सकते हो। अगर आपको आता है डायरेक्ट तो मन में कर लो, 2 3 जा 6, कैंसिल हो गया, फिर से 0 आया नीचे, डिवाइड नहीं हुआ तो ये 0 ऊपर चला गया 30। तो ये हमारे पास आ गया 30। देन अभी भी क्या है, यूनिट प्लेस पे 0 है। जब तक जो है 2 से डिविजिबल हो कोई नंबर तब तक हम उसको 2 से करते हैं। तो फिर से इसको हम 2 से करेंगे, 2 से करोगे 30 को तो ये आपके पास आ जाएगा 15। अब देखो 15 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। यूनिट प्लेस पे जो है क्या है, ऑड नंबर है। अब हम इसको 3 से चेक करेंगे तो 3 से तो हो जाएगा, ये 3 की टेबल में 15 आता है तो 3 से करें। ठीक है, अब 3 से करोगे 15 को तो क्या आ जाएगा, 5, 3 5 जा 15। अब हमारे पास क्या आ गए, 120 के फैक्टर्स आ गए। यहाँ पर हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 120 आर, क्या क्या है देखो ध्यान से, प्राइम फैक्टर। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120 आर 2, ये सारे लिख लो आप, 2, फिर क्या है 3 एंड 5, 2 3 एंड 5, ये सारे क्या है इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ओनली 2 3 5, ये 3 नंबर ही हम इसके अंदर लिखेंगे जब हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। और इसको अगर ऐसे लिखोगे आप, 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2
इंटू 2, 3 टाइम्स है 2, इंटू में 3, इंटू में 5। अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिख लो। अगर प्राइम फैक्टर्स पूछेंगे 120 के तो 2, 3 और 5 होता है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 25 5 जा 24, 5 जा 120 होता है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं।